अगर आप खामोश रहकर सबको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, खामोश रहकर लोगों के दिलों पर राज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके एहतराम के लिए अपनी आंखें बचाएं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी टिप्स दूंगा। 4 टिप्स आपको खामोशी से लोगों के दिलों पर हुकूमत कर सकते हैं। खामोश रहकर आप लोगों को अपना गुलाम बनाएंगे। अपनी पूरी तवज्जो के साथ अपने ज़हन से हर गैर ज़रूरी बात को निकाल कर सिर्फ 3 या 4 मिनट के लिए खामोशी से इस वीडियो को एक बार पूरा सुन लें। अगर आपकी एक ख्वाहिश है कि माशरे में आपका एक अलग मुकाम हो तो खामोश हो जाएं। हर कोई आपसे मिलने का ख्वाब रखे तो लोगों से अलग हो जाएं, अकेले हो जाओ। खामोशी से मेहनत करो और शोर अपनी कामयाबी को मचाने दो। क्या आपने कभी परिंदों के बादशाह ईगल की आवाज़ सुनी है? कौवे की कैं कैं और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें तो आप ज़रूर रोज़ सुनते होंगे, लेकिन ईगल की खामोशी से पुरस्कार और रबोदार बनाती है। पहाड़ों की हैबत की वजह और समुद्र का रौब भी। अगर हम खामोशी के फ़ायदों की बात करें तो खामोशी आपको अपने साथ वक्त गुजारने का मौका देती है। आपको मौका देती थी कि आप अपने ख्यालात और अपने गोल्स पर तवज्जो दें। अपने इर्द गिर्द जो हो रहा है इस पर गौर करने की बजाय अपने मकसद पर गौर करें। क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। बड़ी बड़ी बातें करना और बड़े बड़े दावे करना बंद कर दें। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और लोगों को बताएं कि बिना शोर मचाए भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। आपकी कामयाबी की वजह से लोग खुद ही आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। खामोशी का दूसरा फायदा ये होता है कि आप लोगों की कड़वी कसीली बातों से बच जाते हैं। लोगों की ऐसे बातें जो आपको दुख देती हैं, आपको डिमोटिवेट करती हैं, आपकी हिम्मत को तोड़ती हैं। आप जब स्ट्रेच कर रहे होते हैं तो कम ही लोग ऐसे होते हैं जो आपका साथ देते हैं, आपकी हिम्मत को बढ़ाते हैं। ज़्यादातर लोग आपकी टांगे खींचने वाले, आपका मजाक उड़ाने वाले ही होते हैं। आपको बातें करने वाले ही होते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम किसी काबिल ही नहीं हो। ऐसे लोग आपकी हिम्मत को तोड़ देते हैं, आपको अपने मकसद से हटा देते हैं। इसलिए आप कुछ महीनों के लिए ऐसे लोगों को छोड़ दो और तन्हाई और खामोशी को अपना साथी बना लो। खामोशी से अपने गोल पर फोकस करके मेहनत करो, अपने आप को बेहतर बनाने पर काम करो। तीसरी बात यह है कि खामोशी आपको गलतियों से बचाती है। जो शख्स ज़्यादा बातूनी होता है वो अक्सर कोई ना कोई हमाकत ज़रूर कर जाता है। ज़्यादा बोलने की वजह से कोई ना कोई गैर ज़रूरी बात इसके मुंह से निकल ही जाती है, और जो लफ्ज़ आपके मुंह से एक बार निकल जाए वो दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए बाद में पछताने से बेहतर है कि आप कम बोलें। जब आप कम बोलेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे, वो आपकी शख्सियत को जान नहीं पाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बड़ा ही खूबसूरत कौल है कि अगर तुम्हारी गुफ्तगू हीरे मोती भी बिखेरती हो फिर भी खामोश रहना इससे बेहतर होता है। हमेशा ये बात याद रखें कि लोग सुनना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि इनको सुना जाए। अगर आप इनको अपने बेहतरीन कम्युनिकेशन स्टाइल से, अपनी खूबसूरत बातों से मुतासर करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे जेलस हो सकते हैं, लेकिन आपसे कभी भी मुतासर नहीं होंगे। लोग आपको तभी अच्छा समझेंगे जब आप खामोश रहकर इनकी बात को तवज्जो से सुनेंगे, जब आप इन्हें बात करने पर इन्हें बोलने पर उकसाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपनी आदत बना लें कि आप कम बोलें और दूसरों के बात ज़्यादा सुनें तो लोग आपके गर्विदा हो जाएंगे। आपको हर जगह वेलकम किया जाएगा, हर कोई आपसे बात करना पसंद करेगा।